हेलो एवरीवन, हम लोग आज इस गाड़ी पे पीपीएफ अप्लाई करने जा रहे हैं। पीपीएफ अप्लाई करने से पहले हम लोग ये सरफेस को रिस्टोर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी जैसा भी कुछ भी आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, इट इज़ वैक्स और सेरेमिक और सीलेंट और ग्राफाइन, जब तक सरफेस सही नहीं होगा, सरफेस सही नहीं होने से कोई भी प्रोडक्ट उस हिसाब से काम नहीं करेगा जिस हिसाब से उसको काम करना चाहिए। इसलिए हम लोग कुछ भी अप्लाई करने से पहले सरफेस 100% अपने सेटिस्फैक्ट्री लेवल से करेक्शन करते हैं, उसके बाद ही कुछ अप्लाई करते हैं। इस पे आज हम लोग गरवाड़े का प्लस पीपीएफ अप्लाई करेंगे, जिसकी वारंटी 5 ईयर्स की है। और मैं इसको बहुत डिटेल में इसका सारा प्रोसेस इस पे कवर किया हूँ, जो वीडियो पे आप देखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस में 12 से 14 घंटा लग जाता है। तो नेचुरली 12 से 14 घंटे का वीडियो 14-15 मिनट का तो होगा ही। और ये अभी जितना भी बाहर पे जो भी एसेसरीज़ खुल सकता है वो पहले हम लोग खोलते हैं, ताकि हर पार्ट पे इन साइड पे जाके पीपीएफ अप्लाई हो जाए और प्रोडक्शन हो। अगर आप पूरा वो एसेसरीज़ बिना हटाए हुए ऊपर से अगर आप पीपीएफ करते हैं, तो जिस पोर्शन पे कटिंग होता है वहाँ पे बाद में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने लगता है, खुलने लगता है। ये मैंने बहुत लोगों से सुना भी है और बहुत लोग ये एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो हम लोग ये बिल्कुल एश्योर करते हैं कि हम लोग सारा जो भी एसेसरीज़ खुल सकता है उसको खोल के उसके ऊपर पीपीएफ अप्लाई करते हैं, उसके बाद दैन फिर उसको उस हिसाब से इंटैक्ट करते हैं। तो आप ये सारा आगे से प्रोसेस देखिए, एक डिटेल मैंने दिखाया है, किस हिसाब से कटिंग हुआ, किस हिसाब से एसेसरीज़ खुला है, किस हिसाब से फिर हम लोगों ने एसेसरीज़ को लगाया है, कितना टेक्निकली ध्यान रख के एसेसरीज़ को लगाया है, वो भी आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ भी क्वेरी हो या कुछ आपको ऐसा लगे कि इससे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें तो फिर हम लोग उसके बारे में भी कुछ डिटेल बताएंगे, आपको बताएंगे या वीडियो शेयर करेंगे जैसा हो। ये देखिए, हर पार्ट को पहले खोल दिया गया है और ये जो अभी एम्बलम वगैरह वो भी खुलेगा। अब ये जैसे ये है, ये वेन्यू को खोले तो एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे ये फिर से स्टिक कर सके, इसके लिए भी ये हम लोग प्रॉपर पहले एक आर्ट बनाते हैं मार्किंग करके, और फिर इसी मार्किंग को स्टिकर को वहाँ पे लगाएंगे एंड देन फिर वहाँ पे वो चीज़ लगेगा। फिर ये देखिए, ये सारा चीज़ ये सारा चीज़ खोलेंगे, उसके बाद फिर पीपीएफ अप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये सारा चीज़ अपने पोजीशन पे हम लोग लगाएंगे। तो ये टेक्निकली हम लोग काफ़ी इसको ध्यान में रख के ही काम करते हैं, ताकि जो वारंटी बेसिकली क्या होता है ना, वारंटी तो कंपनी देती है 5 ईयर्स की, लेकिन एप्लीकेटर का बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है कि वो अप्लाई कैसे कर रहा है। क्योंकि वो प्रोडक्ट का तो की वारंटी तो कंपनी देती है, लेकिन आप उसको अप्लाई अगर ढंग से नहीं कर रहे हैं, सरफेस ठीक नहीं है, और ऐसे अप्लाई जो एक प्रोसेस बताया जाता है जो एक्चुअली रिकमेंडेड है, उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो नेचुरली वो वारंटी नहीं रहेगा। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे एक्सक्यूज़ का एक सिलसिला शुरू होता है। तो कस्टमर कुछ बोलते हैं, दैन उसके बाद फिर जो एप्लीकेटर होता है वो अगर ढंग से अप्लाई नहीं करता तो फिर वो एक्सक्यूज़ निकालने लगता है कि ये सर आपने ये ठीक से नहीं किया होगा, वो ठीक से नहीं किया होगा, इसको ऐसे रख दिया होगा, उसको कवर रख दिया होगा। तो वो चीज़ बेसिकली दैट इज़ नॉट द फैक्ट ये है कि आप प्रोडक्ट को एज रिकमेंडेड प्रोसेस आपने प्रोडक्ट को इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। अगर आपने प्रोडक्ट को उस ढंग से इंस्टॉल किया है तो डेफिनेटली ये वारंटी जो कंपनी दे रही है वो रहेगी। गरवाड़े एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर वो 5 ईयर्स बोल रही है तो 5 ईयर्स 100% ये इसमें रहेगा। सेल्फ फिलिंग का एक प्रॉपर्टीज़ है जो अपने आप में बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज़ है। थोड़ा बहुत जो स्वेल मार्क्स आ जाता है गाड़ी के धोने पे, या धीरे धीरे कुछ स्क्रैचेस लग गया, अगर वो उसको टेयर करके अंदर पेंट के सरफेस पे नहीं गया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर धूप में थोड़ी देर तक रहता है, 5-6 दिन के बाद आप देखिएगा वो सेल्फ हीलिंग हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो हील हो जाता है, और फिर वो आपको कुछ ना दिखता है ना पता चलता है। तो ये इसमें जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसके पीपीएफ में, वो बहुत ही प्लस प्रॉपर्टीज़ है। और आई थिंक जितना ये एक्सपेंसिव उस हिसाब से इसका यूटिलाइजेंस भी है। अब देखिए, ये जैसे ये हम लोगों ने कोने को काटा है, तो कोने को काटने के बाद इसको एकदम अंदर जो थोड़ा सा मतलब 6 to 8 mm हम लोगों ने एक्स्ट्रा काट के उसको फिर अंदर घुसाएंगे।
तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जो जैसा पॉसिबिलिटीज़ है उस हिसाब से हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ताकि कहीं पे भी कोई प्रोसेस में कोई ये नहीं, क्योंकि कंपनी जब वारंटी देती है तो ये सारा चीज़ बहुत केस में अगर कल को वारंटी मीट नहीं करती है और अगर वो कंपनी को हम लोग कल क्लेम करते हैं कि आप ये वारंटी नहीं, तो वो फिर ये सारा डिटेल मांगता है। अभी तो 5-6 फ़ोटो मांगने के बाद वो वारंटी सर्टिफिकेट वो लोग इशू कर देते हैं, लेकिन जब ये फेल करता है तब कंपनी सारा कुछ मांगती है और उस समय ये डिटेल वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि हम लोगों ने कैसे अप्लाई किया है। तो उस समय अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो कंपनी हम लोगों को कुछ नहीं बोल पाती है और डेफिनेटली वो फिर नया प्रोडक्ट देती है। तो वारंटी सर ऐसा है कि वारंटी तो प्रोडक्ट का है, लेकिन प्रोसेस का बहुत बड़ा हाथ है वारंटी लेने में। प्रोसेस अगर सही नहीं हो तो फिर एक्सक्यूज़ेस का ही सिलसिला शुरू होता है। मैंने देखा है बहुत मेरे जानने वाले और बहुत ऐसे मैंने वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लोग बोले हैं कि भाई बहुत, मैं अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो बहुत बड़े डिटेलर हैं जिनका ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज़ हैं समथिंग, लेकिन उन लोगों का जो सर्विस है वो बेसिकली वो फ्रेंचाइजी दे देते हैं और उसके बाद फ्रेंचाइजी के बाद वो जो डिटेलर है वो कितना ध्यान रखता है, किस तरह के लोगों से वो प्रोडक्ट लगवा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब वो उस हिसाब से क्या होता है, 2,000-3,000 रुपये के लिए, 4,000 रुपये के लिए अब कोई भी आप एप्लीकेटर से आप काम करवा लेते हैं, लेकिन आपका कोई परमानेंट एप्लीकेटर नहीं है। आपको लगता है कि जब मेरे पास काम आएगा तो मैं एप्लीकेटर ढूंढूंगा, A B C D मेरे सोर्स में है, तो A मिल जाए तो ठीक है, B मिल जाए तो ठीक है, D मिल जाए तो फिर आप वहाँ सौदेबाजी करते हैं कि भाई चलो A तुम कितना लोगे, B तुम कितना लोगे, C तुम कितना लोगे। तो बेसिकली ये ऐसे होता नहीं है। हम लोगों का एप्लीकेटर अपना खुद का अपॉइंटेड एप्लीकेटर है और यही एप्लीकेटर हर सारा काम हम लोगों का करता है रिलेटेड टू PPF। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है इसमें कि जिसके पास जो फ्रेंचाइजी होता है नेचुरली वो उनके पास ये भी होता है कि भाई हम इतना पैसा दे के एम्प्लॉय को क्यों रखें, अब हमारे पास रेगुलर काम आएगा नहीं आएगा, तो चलो दो चार जनों का एक ये रखते हैं, एड्रेस रखते हैं, फ़ोन नंबर रखते हैं, जब काम आएगा तो उस हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे और उस हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। तो वो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सारा चीज़ है। और बेसिकली क्या है कि आप एक प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे इसी सिस्टम में काम करना है, तो हर बार नए लोगों को आप नहीं समझा सकते कि मेरा ये प्रोसेस होगा, मेरा ये प्रोसेस होगा। आपका जो परमानेंट एप्लीकेटर उसको पता है कि भाई मुझे इसी प्रोसेस में काम करना है। और आप मेरा गूगल पे जाके रिव्यू देखिएगा तो मतलब आपको उससे भी एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग अगर डिटेलर बोलते हैं तो रियली वर्क ऑन डिटेलिंग, तो वो बहुत मायने रखता है इस पे कि आप किस तरह से काम करते हैं, चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी आप देखिए एक एक स्टेप को हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है और वो दिखा रहे हैं, वीडियो में साथ साथ चलता चल रहा है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ। तो आई होप मैं इतना ज्ञान बांट के आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेचुरली अगर आप 80-90,000 खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्चे करने उसको वो एक्सपेंस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप डिटेल में इस चीज़ को समझिए। आपका मतलब क्या मतलब एक्चुअली किस तरह के एप्लीकेटर से आपको अप्लाई करना चाहिए। सपोज़ हम लोग कलकत्ता में हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया तो PPF का काम हो रहा है, तो आप कहीं भी किसी भी कोने पे अगर PPF का कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली पता कीजिए कि उस एप्लीकेटर का व्हाट इज़ स्टेटस, उसका रिव्यूज़ देखिए और उसका वीडियो देखिए और अगर कस्टमर्स का रिव्यूज़ देखिए तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए। नाम पे जाएंगे तो उस नाम के साथ जो एक्सपीरियंस है वो किसी एक जगह पे है, बाकी जगह पे वो नाम दिया है लेकिन वो काम वो एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया है, वो एक्सपीरियंस उसी के पास है। तो बेसिकली आज अगर मैं इस एक्सपीरियंस को लेके अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ये एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे है, कलकत्ता में है। कल को मैं कहीं और इसको ओपन करता हूँ तो अगर इस एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करूँगा तो सिर्फ मेरा नाम रहेगा, मेरा काम नहीं रहेगा, मेरा काम वहाँ पे नहीं रहेगा। मेरा काम अगर वहाँ रहेगा तो यहाँ से अगर मैं एक्सपीरियंस बंदा, ट्रेंड बंदा वहाँ पे भेजता हूँ तब मेरा वहाँ पे काम रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है
फ्रेंचाइजीज़ लोग बहुत जगह 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 पे एकदम मतलब धड़ल्ले से खोलते जा रहे हैं, लोग उस पर पैसा लगाते जा रहे हैं, लेकिन जो भाई लोग पैसा लगा रहे हैं वो नाम पे लगा रहे हैं। अब काम पे क्या है, एक दो बार एक्सपीरियंस दे दिया, लेकिन अगर आपके गाड़ी का आपको खुद आइडिया नहीं है या पैसन नहीं है और आप खोल देते हैं, उस हिसाब से अगर आप लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप वो रिज़ल्ट नहीं दे सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए एक आपका अपना पैसन भी होना चाहिए, प्लस क्या है ना, प्रोडक्ट सबके लिए कॉमन है। अच्छा प्रोडक्ट का रिज़ल्ट अच्छा कब हो सकता है, जब आपका खुद का विचार या आप खुद ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे अच्छा करना है, अच्छा प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट को सही अप्लाई करना है, ये आपका खुद का, ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत लोग होता है भाई कहते हैं ना, बाज़ार में थुक पॉलिश करके काम कर दिए और तो एक सिस्टम से काम किए। सिस्टम से काम करने वाला कौन है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम से काम करने वाला वो उसके हाथ में कुछ भी होगा तो वो सिस्टम से ही काम करेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा बन गया, उसका अप्रोच ऐसा बन गया। और जो सिस्टम में नहीं काम करने वाला है उसको आप कुछ भी दे दीजिए, वो सोना भी दे दीजिए, तो वो मतलब वो उसको भी मिट्टी बनाने का उसका औकात होगा, उसको पता होगा कि कैसे इसको बनाना है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं ज़्यादा और क्या बोलूँ, नेचुरली वीडियो लंबा है और प्रोसेस एक एक साथ दिखाते जा रहे, तो थोड़ा लगा चलो गपशप भी कर लेते हैं, ताकि आपके लिए भी बोरिंग नहीं हो। प्लस ये प्रोसेस तो है हर जगह, जैसे एक एक प्रोसेस को मैं दिखा रहा हूँ, साथ साथ में थोड़ा जो जितना जहाँ तक मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मैं एकदम 100% परफेक्ट हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे 2019 से मैं डिटेलिंग में हूँ। और पहले हम लोगों ने डोर सर्विस शुरू किया, उसके बाद वॉशिंग शुरू किया, फिर पॉलिशिंग शुरू किया, फिर सेरेमिक शुरू किया, फिर अब आके पीपीएफ में आया। तो ये एक बिल्कुल जैसे सीढ़ी एकदम से मतलब सीधा जेट पे हम लोग नहीं चढ़े, ABCD और धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने के बाद, रिस्पांस देखने के बाद, हर चीज़ को समझने के बाद फिर हम लोग यहाँ पीपीएफ पे आए। ये 2 जून 2024 से हम लोगों ने पीपीएफ स्टार्ट किया। इसका प्रॉपर एक जून बनाया, इसका एक जैसे एक आउटलेट होता है वो प्रॉपर हम लोगों ने बनाया। यहाँ पे एक आप सामने देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट है, वो आपके सामने ही सारा काम होगा, नथिंग इज़ हिडन। एंड जो कंपनी, जैसे हम लोग एक रॉयल टिंट का भी पीपीएफ यूज़ करते हैं और गरवारे का भी यूज़ करते हैं, तो आपको प्रॉपर जिसका भी आप पीपीएफ लगाएंगे उसका एक वारंटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और हम लोग तो बैठे ही हुए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नेचुरली हम लोग हैं वहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा, जिस हिसाब से आप पीपीएफ लगाएंगे उस हिसाब से उसकी वारंटी होगी, और उस हिसाब से नेचुरली वो एक सर्टिफिकेट इशू होगा, और आपके पास सारा डिटेल तो रहेगा ही। तो वारंटी कंपनी दे रही है अपने प्रोडक्ट की, और गारंटी हम लोग दे रहे हैं अपने प्रोसेस का। तो ये वारंटी गारंटी मिलके जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो आपको 110% मिलेगा, और उसके लिए मैं आपको एकदम रिस्ट एश्योर करता हूँ। तो आपको कभी अगर आप माइंड मेकअप कर रहे हैं, और मैं ये बोलूँगा, देखिए गाड़ी जब आप नया ख़रीद रहे हैं तो बिल्कुल नए में अगर पीपीएफ कराएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। वो क्योंकि पेंट प्रोटेक्शन अगर आप नए में करेंगे तो बिल्कुल जो एक कंपनी का जो पेंट का कंडीशन है वो रहेगा, और दूसरा क्या है कि आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बढ़ती है। और इस जब जो पेंट का जो जिस समय आप ख़रीद रहे हैं उस समय जो पोजीशन रहेगा पेंट का, हमेशा पेंट का पोजीशन वही रहेगा। जब आप 5 साल 7 साल के बाद आप इसको उखड़वाएंगे तो पेंट जो एक शोरूम कंडीशन है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। और मोर ओवर अगर थोड़ा सा जैसे इस पे क्या है, आप वॉशिंग भी कर सकते हैं, इस पे आप वाटरलेस भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों के पास एक पॉलिशिंग भी है, एक जो फाइन पॉलिशिंग होता है। फाइन पॉलिशिंग करने के बाद जो थोड़ा बहुत, अगर जैसे नेचुरली गाड़ी जब सड़क पे चलती है तो गंदा तो होगा ही, तो आप वॉशिंग कराएंगे, आप पॉलिशिंग कराएंगे, तो इसके ऊपर क्या है, ये TPU है, इसके ऊपर आप आराम से पॉलिश भी कर सकते हैं। पॉलिश जो फाइन पॉलिश विथ सॉफ्ट पैड, जो नॉर्मली इन कलर, जो कंपनी का इन कलर वो येलो होता है, उस तरह के पैड से आप इसको पॉलिश भी कर सकते हैं।
और वो फिर बिल्कुल वैसे ही साइनिंग करने लगता है। और इसका खुद का भी एक साइन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे धूप में ज़्यादा टाइम रहता है, तो धूप में ज़्यादा टाइम रहने के बाद ये इसमें जो भी छोटे छोटे स्क्रैचेस होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, साइन आ जाता है। तो मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बता दिया। अब बाकी ये प्रोसेस चल रहा है, आप लोग देखिए। और प्लीज़ आपका कोई भी क्वारीज़, क्वेश्चंस कुछ भी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और मैं डेफिनेटली, मुझे ऐसा, मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि ज्ञान आप जितना बांटो उतना बढ़ेगा। और मैं हमेशा एक ज्ञान लेने की कोशिश करता हूँ और हमेशा एक रिसर्च करता रहता हूँ, अपने लेवल से रिसर्च करता रहता हूँ। बहुत सा ऐसा मीटिंग्स होता है, इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता है, वो अटेंड करता हूँ। तो जैसे लेटेस्ट गाड़ी के पेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नया नया, वो सारा चीज़ मैं अपने आप को बहुत अवेयर रखता हूँ इस पर। तो उससे भी एक मैं भी अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल है। और उसी हिसाब से मैं ये सारा आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो अपना नॉलेज है उसके साथ साथ एक्सपीरियंस है, दोनों का मिला के ये सारा मैं बात आपको बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का जहाँ तक जो मैक्सिमम पॉसिबल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये मेरा शेयर अच्छा लगा होगा। और अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, अगर कहीं कोई ज़्यादा कुछ मैं ऐसा बोला हूँ तो प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अगर आपको फिर भी अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें 100% ये मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी, सारा डिटेल लास्ट में आपको मिल जाएगा। और मेरा चैनल है वन स्टॉप ऑटो स्पा, आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी तरह का कुछ ना कुछ हमेशा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जो मेरे साथ मुझे इनोवेटिव लगेगा, जो कॉमन है वो तो कॉमन है ही, लेकिन जो भी मेरे पास अवेलेबल है या जो मैं नॉर्मली विथ वर्क, प्रैक्टिकल विथ वर्क, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आप भी अवेयर रहेंगे। देखिए गाड़ी तो अभी सबके पास है और सब लोग चाहता है कि भी जब हम गाड़ी जैसे ख़रीदें एकदम बिल्कुल उसी कंडीशन पे गाड़ी रहे। तो उसके लिए डेफिनेटली है कि आपको भी अपने गाड़ी का केयर करना पड़ेगा और अच्छे जानकार लोगों से जुड़ के रहना पड़ेगा। तो उससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो जैसे हम लोगों की भी बहुत सी क्वेरी होती है, तो हम लोग जिनके पास इस तरह का नॉलेज है उनका वीडियो भी देखते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो उस हिसाब से ये चलता रहता है, क्योंकि ये गिव एंड टेक का रिलेशन है। किसी भी नॉलेज के पीछे गिव एंड टेक का ही रिलेशन है, तो उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसी तरह से ये है। अब आई होप मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया जितना बोल सकता था। तो नॉर्मली मैं बहुत थोड़ा मतलब माइक कॉन्शियस ही हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे मैं अब बोलना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर नहीं मैं अपना बात आप लोगों के सामने रखूँगा और सिर्फ वीडियो बना दिया और म्यूज़िक दे दिया और जस्ट दिखा दिया, तो उससे वो चीज़ नहीं आएगा, वो एक इंटरेक्शन और आपके साथ एक जो बॉन्डिंग है वो नहीं बनेगा। इसलिए मैं अब सारा डिटेल बोलने की भी कोशिश कर रहा हूँ और आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और ये प्रोसेस पसंद आए। और पीपीएफ प्लीज़, अगर आप लोगों को पीपीएफ, सेरेमिक, पॉलिशिंग, हमारे पास बेसिक स्पा मतलब वॉशिंग से लेके पीपीएफ तक सारा कुछ होता है। अंडर बॉडी कोटिंग भी हम लोग करते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे चैनल पे आप वीडियो देखिए, सब हर एक तरह का वीडियो हम लोगों ने डाला है और स्टोरीज़ डालते रहते हैं और रील शॉर्ट्स डालते रहते हैं। तो उससे आप देखेंगे तो आपको सारा एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं, हमारे पास क्या सेटअप है। आने से पहले अगर आप हमारा सेटअप देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि बेसिकली क्या रिव्यूज़ हैं, तो गूगल पे चले जाइए। अगर हमारा सेटअप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। तो वो सारा कुछ पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए, देन आइए।
एंड डेफिनेटली हम लोग बेस्ट सर्विस देने का कोशिश करेंगे। योर सेटिस्फेक्शन इज़ आवर मोटो, एंड वहाँ पे आई डोंट थिंक कि हम लोग कहीं चूकने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप कितना भी ऐड कर लें, कितना भी बोल लें, कितना भी कुछ कर लें, अल्टीमेटली इस तरह की सर्विस लाइन पे आपका काम बोलता है। काम बोलता है मीन्स काम आपको अच्छा करना पड़ेगा। आप बहुत कुछ बोल लिए, बहुत कुछ कर लिए, लेकिन अगर आपका काम नहीं बोल रहा है तो वो अल्टीमेटली, अगर आपका कस्टमर रिटेन नहीं है तो आप सर्विस लाइन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और हम लोग ये 2019 से इसमें हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी कस्टमर को कभी भी उस ढंग से डिससेटिस्फाइड किया हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी बोला हूँ। हमेशा गलती इंसान से ही होती है, और कभी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली या तो मतलब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे हम लोगों ने सब कुछ करके दिया है। लेकिन कभी भी कस्टमर को, मतलब कस्टमर इज़ ऑलवेज आवर प्रायोरिटी। वो क्या कह रहे हैं, मतलब वी डोंट बिलीव इन एक्सक्यूजेज़, नो वी डोंट बिलीव इन एक्सक्यूजेज़। वो मुझे बहुत बुरा लगता है और वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं तो क्यों नहीं है, उसके ऊपर एक रीज़निंग होगा, उसको ढूंढेंगे, उसको ठीक करेंगे और आपको सेटिस्फाइड करेंगे। ये हमारा मोटो है। हम लोग ऐसे ही काम करना चाहते हैं, और ऐसे ही चाहते हैं कि बस कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहे, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा तो काम अपने आप आता रहेगा। और वो नहीं रहेगा तो हम नेचुरली, अब लोग इतना मतलब इतने लाखों रुपए खर्चा करके अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो मेरे बात पे तो नहीं जाएंगे, मेरे काम पे ही जाएंगे। तो काम को हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं और नया चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे अपर लेवल पे कैसे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें और लोग हमसे जुड़े रहें। क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो हम चलते रहेंगे, और आप नहीं जुड़ेंगे तो हम कहाँ से चलेंगे। तो आपको जोड़ना मेरा मोटो है, और मेरा काम ही है जो मेरा पहचान है। और अगर मेरा काम मेरा पहचान है तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ेंगे, और आप हमारे पास आना चाहेंगे, आएंगे, और जो जिस तरह का भी सर्विस आपको रिक्वायर्ड है वो आप सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और डेफिनेटली हम लोग जवाब देने में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। फ़ोन मैं खुद ही अपने पास रखता हूँ, और मैं फ़ोन रिप्लाई करता हूँ, हमेशा फ़ोन रिप्लाई करता हूँ। हो सकता है जैसे फ़ोन रिप्लाई करने में लेट हो, लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं फ़ोन रिप्लाई नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप भी रिप्लाई करता हूँ। देखिए लेट सवेर तो हो सकता है, क्योंकि कोई कभी कहीं है, कभी कहीं है, लेकिन रिप्लाई करता हूँ। तो अभी तक तो मेरा यही ट्रैक रिकॉर्ड है, बाकी आगे भी मैं यही रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि कहीं भी कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो। बाकी आप अभी तक जो वीडियो देखे, आई होप थोड़ा बहुत हमारे काम करने का तरीका को विटनेस किया ही है आपने, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, और हमारा लेवल ऑफ प्रोसेस क्या है। और ये फाइनल आउटपुट है। एक्चुअली मैं अपने स्टूडियो पे ये फाइनल आउटपुट का वीडियो नहीं कर पाया, तो मैंने कस्टमर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने करके भेजा है। तो उन्हीं के कैमरा से ये किया हुआ है, और उन्होंने हर एंगल को एक अच्छे से कवर किया, और फिर वो फोटोग्राफ्स एंड वीडियो भेजे। तो फिर मैं फाइनल आउटपुट में आपको दिखा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।